दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपका काम पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है कि मैं 2 घंटे से खाना पका रहा हूँ। अब देखो, खाना पकाने का काम शुरू हुआ 2 घंटे पहले, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक मैं उस काम को कर रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली कर रहा हूँ प्रेजेंट में। तो बात आ रही है समझ में? पास्ट में काम स्टार्ट होगा और प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा। अभी मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या नेम, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़ के बाद बीन को लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना होगा। सिंस और फॉर के बारे में अभी बताऊंगा आपको, पहले हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो सिंस और फॉर के बाद आप लिखोगे टाइम। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपका सब्जेक्ट हुआ आई, यू, वी या दे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब हैव। ही, शीट, नेम के साथ हैज़ लिखोगे और आई, यू, वी, दे के साथ लिखोगे हैव। उसके बाद आपको बीन लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस और फॉर, उसके बाद टाइम। दोनों फॉर्मूले सेम हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट या नेम, तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैज़, और अगर आपका सब्जेक्ट हुआ आई, यू, वी या दे, तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैव। बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, मेरे अपने कुछ फॉर्मूले हैं, अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सिंस का यूज़ आप तब करेंगे जब आपका टाइम फिक्स्ड होगा, और फॉर का यूज़ आप तब करेंगे जब आपका टाइम फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग। अब मॉर्निंग फिक्स्ड है या फिक्स्ड नहीं है, कैसे आप पता लगाएंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि दोपहर के बाद सुबह हो जाएगी, तो क्या पॉसिबल है? देखिए, सुबह होती है रात के बाद। सुबह शाम के बाद नहीं होगी, दोपहर के बाद नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि सुबह फिक्स्ड है, मॉर्निंग फिक्स्ड है। इसी तरह रात है। अगर मैं कहूँ कि सुबह के बाद डायरेक्ट रात हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। रात का अपना टाइम है, शाम के बाद रात होती है, तो रात भी क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 घंटे, अब आप मुझे बताइए कि ये 2 घंटे फिक्स्ड हैं या फिक्स नहीं हैं। देखिए, ये 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। आपको थोड़ी पता है कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 बजे, अब 2 बजे फिक्स्ड है। फिक्स क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 1 बजे के बाद ही 2 बजेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे के बाद 2 बज जाएँ या 3 बजे के बाद 2 बज जाएँ। 2 बजेंगे 1 बजे के बाद और 3 बजे से पहले। बात आ रही है समझ में? तो ये हो गया फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 महीने, अब 5 महीने भी फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो 5 महीने सर कोई से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 2 महीने, अब आप मुझे बताइए 2 महीने फिक्स्ड हैं या नहीं हैं? ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वो 2 महीने सर कोई से भी हो सकते हैं। जनवरी फरवरी भी हो सकता है, मार्च अप्रैल भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी हो सकता है, जुलाई जून हो सकता है, जून जुलाई हो सकता है। तो यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं कि कौन से 2 महीनों की बात हो रही है। गर्मियों के भी हो सकते हैं, सर्दियों के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने महीने का नाम मेंशन कर दिया, मैंने कहा मार्च, अब मार्च यहाँ पर फिक्स्ड है, क्योंकि आपको पता है कि मार्च फरवरी के बाद ही आएगा और अप्रैल से पहले ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर के बाद मार्च आ जाएगा या जनवरी के बाद मार्च आ जाएगा। मार्च फरवरी के बाद ही आता है हमेशा, और अप्रैल से पहले आता है। इसी तरह से अगर मैंने कहा मंडे, अब आप मुझे बताइए मंडे फिक्स्ड है या फिक्स नहीं है? मंडे भी फिक्स्ड है, क्योंकि मंडे हमेशा संडे के बाद आता है और ट्यूसडे से पहले आता है, उसकी जगह चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैंने कहा 5 दिन, अब कौन से 5 दिन आप बता सकते हो मुझे? नहीं बता सकते, ये भी फिक्स नहीं है। अगर मैंने कहा 10 मिनट, अब कौन से 10 मिनट हैं आप बता सकते हो? नहीं बता सकते।
तो ये भी फिक्स नहीं है। तो जो टाइम फिक्स्ड होता है, आपको पता होता है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सिंस, और जो टाइम फिक्स नहीं होता वहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर। मैं अभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सेंटेंस है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, किसी लड़के की बात हो रही है, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ही शी इट नेम में से आप ही लिखोगे क्योंकि लड़के की बात हो रही है। और फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या नेम है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा हैज़। तो हमने लिखा हैज़, उसके बाद हमने लिखा बीन, और फार्मूले के अकॉर्डिंग वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखी स्लीप, और फार्मूले में लिखा हुआ है कि आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो हमने स्लीप को कर दिया स्लीपिंग। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा। उसके बाद हमें सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है मॉर्निंग की, सुबह की बात हो रही है, और सुबह मैंने आपको बताया फिक्स्ड होती है, तो इसी वजह से हमने लिखा सिंस और उसके बाद लिखा टाइम यानी मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। एक सेंटेंस और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हो। अब देखो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ना वो यू है, तो यू आता है सेकंड वाले फार्मूले में, तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा। आई यू वी दे में से आप यू लिखोगे सबसे पहले, क्योंकि तुम के लिए यूज़ होता है यू, तो हमने यू लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हैव, उसके बाद बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी स्पीक, और फार्मूला ये कहता है कि आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो स्पीक का कर दोगे स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश, फिर आपको लिखना है सिंस या फॉर में से कोई एक। देखो यहाँ पर बात हो रही है घंटों की, 2 घंटों की। अब कौन से 2 घंटे हैं आपको नहीं पता, सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं, रात के 2 घंटे भी हो सकते हैं, शाम के भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो टाइम फिक्स नहीं है, और टाइम फिक्स नहीं है तो आप लिखोगे फॉर, और फिर लिखोगे टाइम यानी 2 आवर्स। यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हो। एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, हम 2 महीनों से काम कर रहे हैं। अब हम के लिए यूज़ होता है वी हमारा सेकंड वाले फार्मूले में है, तो आई यू वी दे में से आप पहले वी लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, तो हैव लिखा, उसके बाद बीन लिखा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है वर्क, और वर्ब के साथ आप लगाओगे आईएनजी, तो वर्क का हो गया वर्किंग। उसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो आप डायरेक्ट सिंस और फॉर को लिखोगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 महीनों की बात हो रही है, 2 महीने फिक्स नहीं होते, इसलिए आपने लिखा फॉर और फिर टाइम यानी 2 मंथ्स। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, हम 2 महीनों से काम कर रहे हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1996, वह 1996 से यहाँ पर रह रहा है। तो लड़के की बात हो रही है और लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही, और ही हमारा फर्स्ट वाले फार्मूले में है, तो ही शी इट नेम में से आपने लिखा ही। उसके बाद फार्मूला ये कहता है कि आपको हैज़ लिखना है, तो हमने हैज़ लिखा, उसके बाद बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी लिव, लिव मतलब रहना, और वर्ब के ऊपर हमें आईएनजी लगाना है, तो लिव का कर देंगे लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हियर, यहाँ पर, हेयर मतलब यहाँ पर, और फिर देखो हमने सिंस इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा टाइम फिक्स्ड है 1996। 1996 को आप कहीं हिला सकते हो? ऐसा हो सकता है कि 1992 के बाद 1996 आ जाए? नहीं आ सकता ना, 1995 के बाद ही आएगा और 1997 से पहले आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 2010 के बाद 1996 आ जाए। तो ये टाइम भी अपनी जगह पर फिक्स्ड है, इसलिए हमने लिखा सिंस और फिर टाइम लिखा 1996। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1996। दोस्तों अगर आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैज़। अगर आपको कहना है कि वो 1996 से यहाँ पर नहीं रह रहा, तो आप क्या कहेंगे, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1996। हैज़ मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपने लिख दिया नॉट को, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाओगे।
एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको नेगेटिव का। पहले अफर्मेटिव देखो। अगर मुझे कहना है कि वे 2 बजे से क्रिकेट को खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव करना है और कहना है कि वे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो आप सिंपली हैव के बाद नॉट को लगा दोगे। हैव हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट लगा दो हैव के बाद। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। बात आ गई समझ में? सिंपल है। अब अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जब सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होता है, जब आप सवाल कर रहे होते हो। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव से स्टार्टिंग करोगे सेंटेंस की, और हैज़ और हैव में से क्या लिखना है ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट या नेम तो हैज़ लिखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ आई, यू, वी या दे तो हैव लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आएगा टाइम। जैसे अगर आपको पूछना है कि क्या वे शाम से टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, हैव दे बीन वेस्टिंग टाइम सिंस इवनिंग। अब देखो इस सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है दे। और मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा दे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी, तो फिर आप यूज़ करोगे हैव। तो हैज़ और हैव में से सबसे पहले आपने क्या लिखा? हैव लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा दे, उसके बाद बीन को लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। बर्बाद करने के लिए वेस्ट होता है, और वर्ब के ऊपर आईएनजी लगा दोगे, वेस्ट को कर दोगे वेस्टिंग। फिर है ऑब्जेक्ट यानी टाइम, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना है। अब इवनिंग क्योंकि फिक्स्ड होती है इसलिए आप सिंस लिखोगे, फिर टाइम लिखोगे इवनिंग। हैव दे बीन वेस्टिंग टाइम सिंस इवनिंग, क्या वे शाम से टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखेंगे। जैसे अगर आपको कहना है कि क्या वे शाम से टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अगर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव कर दोगे तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख दोगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, तो दे के बाद नॉट को लिख दो। हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस इवनिंग, क्या वे शाम से टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना है। अब हम देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली होती है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुम, हुज, विच। तो सबसे पहले WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक लिखना पड़ेगा आपको, और फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आएगा टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैज़ शी बीन डूइंग फॉर 2 years, वह 2 सालों से क्या कर रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपने WH फैमिली लिखा वॉट। वॉट मतलब क्या, उसके बाद आपने लिखा हैज़। हैज़ हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है शी के साथ हैज़ आता है। उसके बाद आपने बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी डू पर आईएनजी लगाया, डूइंग करा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं कोई सा भी, तो आप सिंस और फॉर में से कोई एक लिखोगे। अब 2 सालों की बात हो रही है यहाँ पर। क्या आपको पता है कि ये 2 साल कौन से हैं? 2001 या 2 हैं, 2020 या 2021 हैं? नहीं पता ना कौन से 2 साल की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर को लिखा और 2 years लिखा। वॉट हैज़ शी बीन डूइंग फॉर 2 years, वह 2 सालों से क्या कर रही है। एक सेंटेंस और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर हैव वी बीन गोइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 2 weeks, हम 2 हफ्तों से इंग्लिश सीखने कहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ के लिए आता है वेयर, तो WH फैमिली में लिखोगे वेयर। उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक लिखना है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वी और वी के साथ आता है हैव, तो हम लोग हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के ऊपर आईएनजी लगा कर दिया गोइंग। टू लर्न इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस और फॉर में से कोई एक लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर क्योंकि बात हो रही है 2 हफ्तों की।
2 हफ्ते फिक्स्ड नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कौन से 2 हफ्ते हैं, इसलिए फॉर 2 वीक्स। एक सेंटेंस और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाई हैज़ ही नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2015। साथ के साथ हम लोग नेगेटिव भी कवर कर लेते हैं। ये सेंटेंस नेगेटिव है, वह 2015 से खाना क्यों नहीं पका रहा है। देखो, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख दो। ही हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को लिख दिया। इसी तरह से जब भी आपको WH फैमिली में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे, तो आप सिंपली सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख दोगे। वाई हैज़ ही नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2015, वह 2015 से खाना क्यों नहीं पका रहा है। यहाँ पर WH फैमिली है वाई, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब हैज़, और हैज़ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट है ही। अब क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लिखा, उसके बाद बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, कुक के ऊपर ING लगा दो, कर दो कुकिंग। ऑब्जेक्ट है फूड, उसके बाद सिंस और फॉर में से कोई एक लिखना है, हमने लिखा सिंस क्योंकि हमारा टाइम है फिक्स्ड। 2015 फिक्स्ड है, आप 2015 को हिला नहीं सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 2020 के बाद 2015 आ जाए। 2015 2014 के बाद ही आएगा और 2016 से पहले आएगा। फिक्स्ड है अपनी जगह के ऊपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको वैन के बारे में बताता हूँ। देखो, वैन को अलग से पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैन में कोई भी टाइम मेंशन नहीं होता। टाइम एक्चुअली आप पूछ रहे हो, तो वैन का क्या मतलब होता है, वैन का मतलब होता है कब। तो आप टाइम पूछ रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 दिन, 15 दिन। यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है, टाइम तो आप पूछ रहे हो कि भैया क्रिकेट कब से खेल रहे हो। तो वैन में कोई भी टाइम नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि सर टाइम नहीं होता तो सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में वैन के साथ हमेशा 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 सिंस लगता है, यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा। आपकी जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो सिंस से होगी। सबसे पहले सिंस लिखोगे, उसके बाद वैन लिखोगे, फिर हैज़ और हैव में से कोई एक लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ हैव डिपेंड करेगा हमेशा की तरह सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के बाद बीन लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला सिर्फ वैन के लिए है। वैन की जब बात होगी तो सिंस से स्टार्ट करना है अपने सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंस वैन हैज़ रमेश बीन कमिंग हियर। रमेश यहाँ पर कब से आ रहा है। तो सबसे पहले तो सिंस लिख दो, हर सेंटेंस सिंस से स्टार्ट करना है, अपने कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। उसके बाद वैन लिखोगे, बस हैज़ और हैव को देखना है कि हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कोई नाम है रमेश, और रमेश नाम के साथ हैज़ लगाते हैं तो हैज़ लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट रमेश, फिर बीन, फिर कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके ऊपर ING लगाया, उसको करा कमिंग, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट हियर। सिंस वैन हैज़ रमेश बीन कमिंग हियर, रमेश यहाँ पर कब से आ रहा है। एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिंस वैन हैव आई बीन डांसिंग, मैं कब से नाच रहा हूँ। सिंस लिखा सबसे पहले, उसके बाद वैन लिखा, फिर हैज़ और हैव में से हैव लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट है आई के साथ हैव आता है। उसके बाद बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, और डांस को कर दोगे डांसिंग, ING लगा दोगे। तो सिंस वैन हैव आई बीन डांसिंग, मैं कब से नाच रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव करना हो तो कहाँ पर नॉट लगाओगे। मैंने आपको बताया कि WH में आप नॉट लगाओगे सब्जेक्ट के बाद में। तो अगर मुझे कहना है कि मैं कब से नहीं नाच रहा, नेगेटिव कर दूं इसको, तो फिर आप लिखोगे सिंस वैन हैव आई नॉट बीन डांसिंग। आई हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख देना। तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख दो और नेगेटिव कर दो। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से 12 के 12 टेंसेस सीखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, आप क्लिक कर कर जा सकते हैं प्लेलिस्ट के ऊपर। मैंने सभी टेंसेस बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही डिटेल में आपको बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद।